हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी, पीएचडी, एलटी ग्रेड्स और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सॉल्व पेपर है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है कहानी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन एक, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विभिन्न स्तरों एवं आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति है। 4 है, व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है 3 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। नई कहानी आग्रहों की कहानी है, कहानी नहीं है। और तीसरा है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में यही कहा है। देखते हैं आगे। कमलेश्वर का नई कहानी के संदर्भ में कथन है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है तथा उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर माने जाते हैं। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियाँ पूर्वाग्रह से युक्त होती थीं, लेकिन नई कहानियाँ किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थीं। नई कहानी पर शस्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। ऑप्शन ए है आहुति, बी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सी सुहागी, डी मंत्र। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी मंत्र, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। उपर्युक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से उद्धृत है। यह कहानी प्रेमचंद की है। यह कानपुर के एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिलफिगार पुरुष पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिलफरेब से बेपरवाह प्रेम करता है, वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिलफरेब नारी पात्र है, एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। एक है इंद्रजाल, बी आकाशदीप, 3 ग्राम, 4 गूदड़ साई। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन चुनिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। ग्राम सबसे पहले 1911 ईस्वी में, गूदड़ साई 1926 ईस्वी में और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में।
आगे देखते हैं इनका क्रम है। ग्राम 1911 ईस्वी में, गूदड़ साई 1926 ईस्वी में, आकाशदीप 1929 ईस्वी में, इंद्रजाल 1936 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। इसमें भी कूट का चयन करना है। इसमें देखते हैं, इसमें कूट नंबर डी राइट आंसर है। 3, 1, 2, 4। पंच परमेश्वर सबसे पहले, फिर बूढ़ी काकी, इसके बाद सवा सेर गेहूँ और बाद में प्रेरणा। अब इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, प्रेरणा। प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि हैं। लक्ष्मण किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए पुरस्कार, बी कोसी का घटवार, सी पिता, डी परिंदे। राइट आंसर है ऑप्शन बी कोसी का घटवार। लक्ष्मण कोसी की घटवार कहानी का पात्र है। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य प्रसिद्ध कहानीकार एवं उसके पात्र हैं। कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद हैं इसके लेखक, और पात्र अरुण और मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। परिंदे कहानी की लेखक हैं निर्मल वर्मा, इसके पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, जोखू, जंगी, ठाकुर इसमें पात्र हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। पिता और पुत्र इसके पात्र हैं। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? ऑप्शन ए दुलाई वाली, बी पिता, सी आकाशदीप, डी गैंग्रीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी आकाशदीप। चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, गैंग्रीन कहानी अज्ञेय की तथा पिता 1965 ईस्वी में ज्ञान रंजन की कहानी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं बिरादरी बाहर, राजा निर्वंशिया, ठसक, कस्बे का आदमी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी कूट का मिलान करना है। सही उत्तर का चयन करना है ऑप्शन बी 2 और 4। राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी और कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह हैं खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। इसमें विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 4, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट हैं। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी संग्रह है। कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामोर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड भीम साहनी के उपन्यास तमस 1973 ईस्वी का पात्र है। रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित हैं फारबिसगंज, औराही, हिंगना, चेथरिया पीर, सिरपुर बाजार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 और 3, 1 और 2, 1 और 4, 3 और 4। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं दूधनाथ सिंह, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, राजेंद्र यादव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 4, 2 और 4, 1 और 3, 3 और 4। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी 2 और 4, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। आगे देखते हैं, निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। कहानी आंदोलन, वर्ष और प्रवर्तक। नई कहानी 1956 ईस्वी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर की है। कहानी 1960 ईस्वी गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी महीप सिंह। साहस कहानी 1968 ईस्वी अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ईस्वी कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी राकेश वत्स। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। एक कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थीं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। दूसरी कोट की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प है 1 और 4, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 1 और 3। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 और 4। देख लेते हैं, इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है, घटना इसकी ऐसी जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी को सरस्वती पत्रिका में हुआ था। आगे देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती और किसी लेखक में नहीं। आगे देखते हैं, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है
फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और ज़िंदगी, जानवर और जानवर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 2 1 3 2 4, बी 2 4 3 1, सी 3 2 4 1, डी 4 3 1 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 4 3 1। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी और इसके बाद फौलाद। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का अनुक्रम निम्नलिखित है। नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और ज़िंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।